चेंज होंगी। ये रबरिंग खराब होने से ऑयल गया यहाँ पे क्या प्लगों में जाने लग जाता है, जिससे प्लग शॉर्ट होने लग जाता है और गाड़ी में मिसिंग प्रॉब्लम आ जाती है बहुत ज़्यादा। तो हेलो एवरीवन, ये है मारुति इक्को। तो देखो इसमें एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, पहले वो दिखा दूँ। देखो इसमें बार बार में ऑयल आ रहा है, ये देखो इसमें ऑयल आ रहा है। अब इसमें ऑयल आने की वजह से क्या है, इसके बार बार प्लग शॉर्ट होता है। अब प्लग शॉर्ट होता है और गाड़ी में पिकअप प्रॉब्लम आ जाती है। तो अब ये चीज़ है ना, इसको जैसे मान लीजिए भाई घर पे करने का जो तरीका है वो मैं दिखा देता हूँ। बहुत ईजी प्रोसेस है, मतलब कोई जरूरत नहीं और कोई कॉस्टली होता भी नहीं है। हाँ, अगर आप मैकेनिक से कराओगे तो आपको कॉस्टली पड़ जाएगा थोड़ा, देखो। बाकी अगर आप घर पे करोगे ना तो बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं पड़ेगा। बहुत छोटा प्रोसेस है और बहुत सस्ता काम है, लेकिन क्या कि उल्टा सीधा बना के मोटा बना दिया जाता है। तो देखो सबसे पहले करना क्या, बैटरी खोलनी है। तो रुको, देखो बैटरी खोल बेटा, वीडियो बननी होनी चाहिए। बैटरी खोल। तो देखो सबसे पहले बैटरी के दोनों टर्मिनल हटाने हैं और बैटरी हटा देनी है, हल्का हल्का प्यार से घुमा के। मैं हटाऊं क्या? गिलास लिया बेटा, और क्या? 8 का नहीं बेटा, 10 का गिलास लिया बेटा। वीडियो इतनी लंबी तो तुमने एक खूंटा हटाने में कर दी, बोलो यार। एक खूंटा हटाने में कितनी लंबी? ला प्लास दो, ये प्लास से पकड़ो और इसको घुमा दो इधर उधर, दोनों तरफ घुमा दो प्लास से पकड़ के। क्या इतना, लो बस। चलो अब बैटरी हटा दो। अब देखो बैटरी हटाने के बाद में करना क्या है, जैसे देखो एक कोयल तो हम ऑलरेडी खोल चुके हैं चेक करने के लिए। देखो इसमें ऑयल आ रहा है बार बार में, ये देखो ये देखो चिकनाट देखो उंगली पे, देखो ये रही। अब इनमें ऑयल आ रहा है तो इसकी क्या है, और जो रबर रिंग आती है बीच वाली, और रबर रिंग वो चेंज होएंगी। और ये देखो बार बार जो प्लग शॉर्ट करने की प्रॉब्लम है खत्म हो जाएगी। तो उसके लिए करना क्या है, सबसे पहले तो हमने एक वो हटाई दिया, फिर दूसरा ये वायर को भी घुमा के हल्का सा, देखो काफ़ी इजी प्रोसेस है। 1 मिनट यार, मैं दोनों हाथ लगाने पड़ते दिखे मेरे को। चलो 1 सेकंड दोस्तों, देखो ये तार हटाने हैं, हल्का हल्का सा घुमा के दोनों हाथ से और खींचना है ऊपर। तो रुको मैं हटा लेता हूँ। तो दोस्तों देखो मैं प्रोसेस आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले देखो एक कोयल तो हमने खोल ही चुके हैं, ये 10 नंबर पाना लेना है और ये दोनों कोयल के बोल्ट खोल देना है। ये वायर है जिनको तो खींच के निकालना ही है। तो देखो, तो चलो ये दोनों बोल्ट खोल देता हूँ मैं। तो ये देखो दोस्तों, ये दोनों बोल्ट हमने खोल दिए हैं। ये अब चाहो तो इस वायर को यहाँ से निकाल लो। पहले तो देखो अब ये है ना, यहाँ पर देखो, यहाँ से दबाना है अंगूठे से दबा के तो इसको निकालना है। अब यार एक जना दबा निकाल दो, 1 सेकंड बस, यूँ बस है ना, पकड़ लो मोबाइल को 2 सेकंड। देखो इसको यहाँ से दबाया और इसको यूँ हिला के हल्का हल्का ये निकल गया शॉकेट। ये यहाँ से लॉक दबानी पड़ती है इसमें, ये निकल गया। अब ये वायर को भी देखो हल्का हल्का यूँ घुमाया और ये देखो खींच लिया, ये कोयल भी आ गई बाहर, ये देखो हो गए। तो अब इसके बाद में करना क्या है, अपने को प्लास लेकर ये हटानी है, बस ये हटाए और ये हटाया, बस ना हल्का हल्का घुमाना है, बस। ये देखो या तो ये नीचे से निकल जाए, ना से निकल जाएगा। अब इसको हल्का यूँ घुमाया और ऊपर खींचा, ये पाइप भी निकल गया। बस अब ये दोनों पाइप हटाए। अब अपने को ये 10 नंबर बोल्ट खोलने, एक ये रहा देखो, एक ये रहा नीचे, एक ये रहा और एक ये रहा। सिंपल सा मेथड है, कोई हार्ड वर्क नहीं है, 1% भी हार्ड नहीं है, 1% भी। ये देखो एक ये रहा। तो चलो इनको खोलते हैं। वैसे ऑलरेडी देखो मैं बता दूं, मैं यूज़ कर चुका हूँ। और इसमें देखो, और देखो दोस्तों इसमें ये है ना 10 mm की गोटी है ना, ये काम में आती है छोटी वाली। बस ये 10 mm की चाहो तो आप इससे ये भी खोल सकते हैं। 10 mm की गोटी प्लास और एक 10 का पाना, भाई ये काम में आएंगे। तो चलो देखो मैं ऑलरेडी इनको यूज़ कर चुका हूँ मतलब। तो देखो अब इनको खोलना है। वैसे देखो 10 के रिंग पाने से भी खोल सकते हैं, लेकिन रिंग पाने से खोलने के लिए आपको नीचे जाना पड़ेगा, नीचे लेट कर फिर खुलेंगे ये। तो देखो ये जैसे कि ये एक बोल्ट हमने खोल लिया, इसे यहाँ रख देते हैं। अब एक इधर का खोल लेते हैं, ये लास्ट, ये 2 हार्ड होते हैं। ये देखो ये वाला भी हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं पहले ही, मतलब काफ़ी इजी प्रोसेस है, इजी वे में। ये देखो ये भी दूसरा खोल दिया। अब
अब हम ये खोल लेते हैं, ये वाला एक। चलो ये थोड़ा लूज नहीं है, इसको लूज कर लेते हैं और इसके पाने से। ये देखो ये रहा 10 नंबर पाना, ये देखो ये लूज किया। काफ़ी इजी प्रोसेस है। तो ये देखो ये भी खोल लिया। मतलब बहुत इजी है। और खर्चा है मान के चलिए नाम मात्र अगर आप कर रहे हैं तो इतना छोटा खर्चा है कि मान के चलिए आप जैसे बाज़ार में जाकर अगर आए ना तो आपके नॉर्मल पैसे खर्च हो जाते हैं इतने से। तो बाज़ार जाके आने में इतना छोटा खर्चा है, और इतने छोटे खर्चे से देखो इतनी बड़ी प्रॉब्लम सोल्व होती है। मतलब प्लग शॉर्ट करने की बार बार, या फिर पिकअप प्रॉब्लम आती है ना बार बार में, वो वाली। क्योंकि जैसे इस पर आयल जाता है प्लगों पे तो ये शॉर्ट हो जाते हैं। तो ये देखो अब ये लास्ट बोल्ट भी, ये बोल्ट भी खुल गया। अरे खंजारी गोटी, अरे बहुत इजी प्रोसेस है दोस्तों, बहुत इजी। आप लोग इजी वे में घर पे कर सकते हैं इसको, मतलब कोई हार्ड वर्क नहीं है। देख लो तो ये खोल लिया, ये भी खोल लिया और ये भी खोल लिया। अब सिंपल सा देखो इसको पकड़ के यहाँ से और यूँ हल्का सा उठा कर देखना है, उठ नहीं रहा कोई ना, पेच कर लेना है। और देखो यहाँ पे स्पेस होता है इसमें, हल्का हल्के स्पेस होते हैं छोटे छोटे, ये जॉइंटों के यहाँ पे ही पेच कर लगाना है और हल्की सी दाब देनी बस। चलो आपसे नहीं खुल रहा, इसको खींचो हल्का सा। इस पर क्या है ना बॉन्ड चिपका रखी है इसलिए चिपक रहा है थोड़ा। बेटा उधर जाके वीडियो बनाना मेरी, जा उधर जा। लो चालू रखो ना, इधर दिखाते रहो टेपेड कवर पे, तो दोनों हाथ की जरूरत पड़ेगी इसमें इसलिए। तो देखो दोस्तों ये आ रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर हल्का सा बस पेचकस को यूँ घुसा के और यूँ मूव करना है बस। पेचकस ही बेटा दूसरा देखो यार, ये मूव भी नहीं होगा। देखो ये स्पेस है ना, यहाँ पर घुसाया और ये आ गया देखो ऊपर। ये देखो पेचकस घुसाया और यूँ हल्का सा मूव किया, देखो ये आ गया ऊपर। इसको यहाँ से ऊपर दिया बस, सिंपल सा है, कोई हार्ड वर्क नहीं है। ये देखो ये ऊपर गया। अब इसको निकालते हैं। अब ये जो इसकी ये रबर रिंग है ना, सिर्फ ये चेंज होंगी। तो चलो इसको दुकान पे ले चलते हैं और आपको इसकी रबर रिंग की रेट भी दिखाता हूँ। देखो कितनी सस्ती आती हैं और सारी चीज़ दिखाता हूँ। देखो आपको सिर्फ ये रबर रिंग चेंज होंगी। ये रबर रिंग खराब होने से ऑयल गया यहाँ पे क्या प्लगों में जाने लग जाता है, जिससे प्लग शॉर्ट होने लग जाता है और गाड़ी में मिसिंग प्रॉब्लम आ जाती है बहुत ज़्यादा। और इसकी वजह से माइलेज भी ड्रॉप होता है गाड़ी का। देखो इन चीज़ों को ध्यान रखो, ये छोटी छोटी चीज़ें लेकिन बहुत नुकसान करती हैं गाड़ी में। और इसको घर पे डालने का तरीका जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना वीडियो में, ये इसलिए है क्योंकि अभी थोड़े टाइम पहले मेरे एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने कॉल किया था, वो यूँ बोल रहे हैं उनको उसके चारों प्लगों पर ऑयल आता है, तो उनको यूँ बोला गया इंजन खुलेगा। जबकि ये छोटी सी चीज़ की वजह से आता है। लेकिन फिर उनको मैंने समझाया, तो उनको मैंने बोला भी था मैं वीडियो डालूंगा, उसके ज़रिए आप खुद डाल लेना। तो चलो आज उनका भी काम हो रहा है, क्योंकि 4-5 दिन हो गए उनको कॉल किया हुआ सब्सक्राइबर को। अब ये देखो रबर रिंग हमने चारों मंगवा ली और MGP की मंगवाई है। तो चलो अंदर ले चलते हैं। तो दोस्तों देखो अब डालने का मैं प्रोसेस दिखाता हूँ। देखो इसको बहुत ज़्यादा टाइट हो रही, पेच कर लाओ बेटा। अगर ये हाथ से ऊपर जाए ठीक है, वरना पेच कर लगाया ये ऊपर वैसे तो हाथ से ही निकल जाएंगी। पेच कर तो शायद सर्जी ने क्या है ना बॉन्ड वगैरह भर रखी ना, इसमें चिपक चुकी हैं ज़्यादा। ये देखो और बहुत ही ज़्यादा टाइट हो गई हैं। तो ये देखो बस ये रबर रिंग है, ये चेंज होएंगी। बेटा उपाड़ो इनको। बड़ा ले लो पेच कर, हाँ उपाड़ो शाबाश। हाँ बस ये ऊपर गई, दूसरी भी खींच दो, ये भी ऊपर दो। ये देखो मतलब इजी है, कोई हार्ड वर्क नहीं है। हाँ निकाल दो, हार्ड हो चुकी है तभी तो लीक हो रही है वो। ये देखो निकाल दो। तो ये देखो ये तो निकल चुकी है ना। तो अब आपको दिखाता हूँ रबर रिंग। देखो ये रही इसकी चारों रबर रिंग, और चारों रबर रिंग की रेट और दिखा देता हूँ मैं आपको। देखो MGP से मंगवाई है, कितने की है देखो।
एक, हाँ डिस्काउंट काट रहे 108 की पड़ी आपको, है ना। तो मैं तो आपको ये बोलता हूँ MRP लगाओ, मतलब 27 रुपये पर वो है, और 135 रुपये इस पर MRP है, तो 135 की लगा लो आप। तो ये कस्टमर भाई है जिनको तो खैर 108 की है, डिस्काउंट वगैरह काट के। वैसे देखो MGP डिस्काउंट नहीं काटता है बहुत सारी जगहों पे, मैं आपको बता देता हूँ। ये 135 रुपये की है चारों, ये देखो चारों आई हैं, चारों दिखा देता हूँ मैं आपको। 135 रुपये का खर्चा है, इसके चक्कर में इतना ज़्यादा मतलब बता दिया जाता है, खर्चा बहुत ज़्यादा है। ये देखो 135 रुपये का सामान डलता है, जिसको ये मान के चलो कुछ भी बोल दिया जाता है आपको। तो इन चीज़ों से मैं बचने के लिए बोलता हूँ आप लोगों को। ये देखो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ज़्यादा बड़ा खर्चा नहीं होता इन गाड़ियों में। अभी 135 रुपये का खर्चे में देखो गाड़ी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी, और दोबारा ऑयल नहीं आएगा, और इसमें मिसिंग प्रॉब्लम नहीं आएगी। मिसिंग प्रॉब्लम आ रही थी ना इसमें बार बार में, यानी ये गाड़ी ये हो रहा था बार बार में इनकी गाड़ी मिसिंग प्रॉब्लम कर रही थी, और जब भी ये एक प्लग को साफ़ करवाते थे वापस मिसिंग खत्म, फिर थोड़े दिन में दोबारा मिसिंग प्रॉब्लम चालू। तो ये प्रॉब्लम थी, तो चलो इसको साफ़ ऑफ कर लेते हैं। और ये सिर्फ ये रबर चेंज करेंगे हम ईजी में, और ये आप कर सकते हैं ईजी तरीके से। ये वीडियो देखकर आप लोग खुद घर पे डाल सकते हैं इसको, और अपनी गाड़ी के स्पार्क प्लग शॉर्ट होने से रोक सकते हैं। तो चलो सफाई कर लेते हैं अभी। तो दोस्तों ये देखो, अब इनको लगाना पता कितना आसान है। ये यूँ लिया, इसको यूँ लिया, और इसमें यूँ पिनाया और दबा दिया, और ये देखो ये लग गए। मतलब इतना आसान है, ये देखो बस ये पिना दिए। ये देखो एक किनोर है ना, ये इसको यूँ लिया और यूँ पिना दिया, बस ये दबा दिया, ये हो गया इसमें। अब इसको हल्के से दबा के, और ये लो ये लो बस, ये लो। अब इसको जाके सीधा फिट करना है बस। तो ये देखो दोस्तों, लगाने का तरीका भी देखो कितना आसान है। इसको यूँ लिया और यूँ, ये वायरिंग हटाओ, ये वायरिंग हटा लो थोड़ा सा, वायर हाँ उठाओ इसको ऊपर। अब ये देखो ये चिपका दिया, और ये चारों तरफ से देखना है बस बराबर है ना। ये देखो चारों तरफ से बराबर है। अब इसके नट लगाने लग जाओ बस। ये देखो सिंपल सा है, कोई हार्डवर्क नहीं है। ये देखो ये एक नट अटका देते हैं जिससे थोड़ा फिक्स हो जाएगा। ये लो। अब इसी तरीके जैसे अपन ने सारे नट खोले थे ना, वैसे वो लगाते रहना है। तो एक इधर का भी लगा देता हूँ मैं, ये देखो बस। तो चलो ये सारे नट लगा देता हूँ मैं अच्छे से। इधर का भी लग गया। ये देखो बहुत इजी प्रोसेस है और बहुत सस्ता काम है ये मान के चलो। तो चलो ये सारे नट कंप्लीट कर देता हूँ मैं। ये लगाना है, ये लगाना है और ये लगाना है, फिर इनको टाइट करना है बस। चलो लगा देता हूँ पहले, फिर दिखाता हूँ कसने का। तो ये देखो दोस्तों सारे नट है ना टाइट कर दिए हैं अच्छे से। ये देखो अब एक चीज़ ध्यान रखनी, इन नटों पर ना मीडियम साइज ताकत लगानी, ज़्यादा नहीं। अब जैसा अपन ने ये हटाया था तो देखो इसको इसमें लगा दिया, इसको इसमें लगा दिया। मतलब जैसे जैसे जो जो चीज़ें हटाई थी ना वो लगानी है। और ये लिया इसको इसमें लगा दिया। अब अपन लगाते हैं इसकी कोयल। तो पहले तो अपन ने ये कोयल हटाई थी ना, तो देखो ये वाली कोयल है, इसको इसमें लगा दिया और ये इसका इसमें लगा दिया। और ये लो, अब ये कोयल के नट है, ये लगाने हैं। जबकि देख लो मैं कितना इजी है, जब मैं एक हाथ से कर रहा हूँ इस काम को, इतना इजी होता है, कोई हार्ड नहीं है। अब ये इसका दूसरा नट लगा देते हैं। ये लो, तो चलो ये हल्के हल्के मिला दिया। इसको पानी से टाइट कर देते हैं। ये लो, ये लो और ये लो। अब ये जो इसका शॉकेट है ना, ये इसमें करना क्या है, देखो ये इसमें इसको लिया बराबर चारों तरफ से और ज़ोर से दबा दो, ये ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। अब इसका बड़ा वाला वायर है, इसको इसमें घुसाया और ये थोड़ा निकला भी टाइट ही था, ये जाएगा भी थोड़ा टाइट ही।
बाकी आप ऐसा मत सोचो कि टाइट ही जाएगा, आराम से ही जाएगा, चिंता मत करो। ये लो, ये भी दब गया। अब इसकी उधर की कोयल लगानी है, तो उधर की कोयल को मैं साफ़ कर लेता हूँ पहले इसका ऑयल। अब ये है जो इसकी इधर वाली कोयल है, तो वो दिखा देता हूँ मैं। देखो इसका भी कोई वो हार्ड वर्क नहीं है, ये इस तरफ गई, ये वाला मुँह उस तरफ रखना है, इसको नहीं लगा। इसके बोल्ट कहाँ है, ये इसका एक बोल्ट लगाया। बहुत इजी प्रोसेस है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इजी, ये मान के चलो। ये दूसरा बोल्ट लगाया, ये देखो। अब इनको पहले हाथ से मिला देते हैं, फिर पानी से टाइट कर देंगे। अब इसको भी टाइट कर देते हैं पानी से अच्छे से। ये हो गया। अब ये 4 नंबर वाला वायर ना, इसको इसमें लगा देना, मतलब सॉरी ये 1 नंबर प्लग का जो वायर है बड़ा वाला, वो इसमें लगेगा, छोटा वाला इसके पास वाली कोयल में। अब ये है ना, देखो इसमें एक पीछे तार हो रहा है, ये रहा, जैसा अपन ने यहाँ से निकाला था इस वाली कोयल में, सेम ऐसा इसमें, और ये लग गया। अब ये हो चुकी है कंप्लीट। अब इसमें जो ऑयल आ रहा है ना बार बार, वो ऑयल आने की प्रॉब्लम ख़त्म, और इसकी प्लग शॉर्ट होने की प्रॉब्लम भी ख़त्म। तो चलो बैटरी लगा देते हैं और आपको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों बैटरी कंप्लीट है। हाँ स्टार्ट करो। ये देखो गाड़ी स्टार्ट। अब ये देखो आवाज़ भी इतनी प्यारी है गाड़ी की, काफ़ी प्यारी है। अब इसमें बार बार में क्या है, गाड़ी है ना इंजन वाइब्रेट करता था बहुत ज़्यादा, वो इसलिए करने लग जाता है क्योंकि इस पर जैसे प्लग को हिलाता था तो प्लग शॉर्ट हो जाता था, इस वजह से। अब ये इतना ईजी प्रोसेस है कि आप लोग खुद अपने घर पे कर सकते हैं ईजी वे में, कोई हार्ड वर्क नहीं है। सिर्फ छोटे छोटे टूल चाहिए होते हैं, जैसे 10 नंबर पाना, 10 की गोटी और एक प्लास और एक पेचकस, बस ये टूल है आपके पास, तो आप खुद अपनी गाड़ी के यानी प्लग के ऊपर ऑयल आने से रोक सकते हैं ईजी वे में। और ख़र्चा भी देख लो 137 रुपये का आता है सामान। तो ये बताओ, चलो रुको कैमरा फ्रंट कर ले। तो दोस्तों यानी कि ये देख लो, आपने देखा है कितना छोटा प्रोसेस होता है। ये छोटे से प्रोसेस से आप अपनी गाड़ी की ऑयल की प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं ईजी वे में, घर पर ही, यानी बगैर किसी मैकेनिक के। और पार्ट्स इतना सस्ता है। ये एक चीज़ मेरे को बताओ, किस किस को पता था कि ये रबड़ रिंग इतनी कम कीमत की आती है? कमेंट में ये जरूर लिखना। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ऐसी मैकेनिकल वीडियो जो पब्लिक प्रॉफिट की होती है वो हमारे चैनल पर डालते रहते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। और कमेंट करके जरूर बताएं किस किस को पता था कि रबड़ रिंग इतनी सस्ती आती है।